एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। निशा आज बहुत खुश थी। उसके दोनों बेटे हमशक्ल थे, जबकि वे दोनों बेटे एक दूसरे से 5 साल के छोटे बड़े थे। दोनों बेटों की आदतें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। आज निशा अपने शौहर फैजान से अपने बड़े बेटे अख्तर की बात करते करते आंखें भर आई थी और अपने छोटे बेटे आदिल की पैदाइश के बारे में बातें करके उसको अख्तर की पैदाइश की बातें याद आ गई, क्योंकि अख्तर के बाप ने उसको इतना दुख दिया था कि वे सोच कर भी कांप जाती है। और फिर निशा मन ही मन रोने लगी और अपने बीते हुए कल में इस तरह डूब गई। आज से 10 साल पहले की बात है। निशा चाय पीते पीते सोचने लगी कि कुछ ही दिनों में मैं बच्चे को जन्म दूंगी और एक छोटा सा मेहमान उसके आंगन में किलकारियां मारेगा। सोच में मगन निशा चाय पीकर कप किचन में रखने गई, तभी दरवाजे की बैल बज उठी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर जाकिर कुछ खास खुश नहीं था। निशा अकेले ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और अगर कभी जाकिर को कुछ कहती तो काम का बहाना बनाकर वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से जाकिर को शायद कुछ जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उमड़ जाएगा। इसी उम्मीद में वो सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ ही दिनों की तो बात है, बच्चे के आने से सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी और जाकिर की कमाई से घर मज़े से चल रहा था। बुटीक की मालकिन निशा के हुनर की कायल थी। एक तरह से निशा के हाथों का ही कमाल था। उसी की वजह से ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। निशा के इस नाजुक वक्त में बुटीक की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरा सहयोग देती। उसका जब भी कभी जी मचलता या तबीयत खराब लगती तो वह काम से छुट्टी ले लेती। जाकिर एक होम्योपैथिक दवाई में कंपनी में था। जाकिर स्वभाव से रूखा था। उसके नीचे 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्ति की ज़रूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्श वाली रिहाना नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज़ और अंदाज दोनों से ही प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। जाकिर के मैनेजर होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी जाकिर पर थी। रिहाना उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज़्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक अपने अनुभव से वे जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई रिहाना कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि जाकिर उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फ़ायदा उठाने लगी। रिहाना का जादू जाकिर पर चला तो वह उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहने लगा। रिहाना बहाना बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती, जिन्हें जाकिर दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने के लिए निकल पड़ती। उसे बस पैसों से मतलब था जो उसे नौकरी से मिलते थे। साथ में काम करने वाले जाकिर के दबदबे की वजह से रिहाना की हरकतों को नज़रअंदाज कर देते। अपने यौन और शौक अदाओं के बल पर रिहाना जाकिर के दिल दिमाग में पूरी तरह उतर गई। उसकी और जाकिर की नज़दीकियां बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते। उसे खुश करने के लिए जाकिर उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता। आए दिन किसी 5 सितारा होटल में लंच या डिनर पर ले जाता। जाकिर का मकसद रिहाना को पूरी तरह से हासिल करना था और रिहाना भी खूब समझती थी, क्योंकि जाकिर उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मंडराता रहता था। पहले जाकिर ऑफिस से घर जल्दी आ जाता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक निशा उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेली खा लेती, सो जाती। कुछ दिनों से जाकिर के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। इधर इन सब बातों से बेखबर निशा अक्सर नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमटकर छोटी हो गई थी। निशा एक दिन धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे जाकिर की पैंट की जेब से मूवी के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। जाकिर फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो निशा ही जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाती। उसने जाकिर से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सक पका गया। फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक साथी के कहने पर वह चला गया था और बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जाकिर के बटुए में निशा को सुनार की दुकान की एक बिल रसीद मिली। शातिर स्वभाव वाली निशा जाकिर के घर लौटते ही उस पर सवालों के बौछार करती। रिहाना को बर्थडे में देने के लिए जाकिर ने एक सोने की अंगूठी बुक करवाई थी। इस घटना के बाद से जाकिर कुछ सावधान रहने लगा।
अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। निशा की डिलीवरी का समय नज़दीक था। जाकिर ने उसके जाने का इंतज़ाम कर दिया। निशा अपनी माँ के घर चली आई। अपने मायके पहुंचने के कुछ दिन बाद ही निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे अख्तर के साथ बीतने लगे। 4 दिन निशा और बच्चे के साथ रहकर जाकिर ऑफिस में ज़रूरी काम की बात कहकर लौट आया। निशा के ना रहने पर वह अब बिल्कुल आज़ाद पंछी था। उसकी और रिहाना की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में दबी छुपी बातें करने लगे थे, मगर जाकिर को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हाल में रिहाना का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो निशा ने जाकिर को फ़ोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में जाकिर ने निशा को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। निशा को जाकिर की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर कुछ दिन और रुक गई। 3 महीने बीतने को आए, मगर जाकिर उसे लेने नहीं आया तो उसने जाकिर को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो निशा को फिक्र होने लगी। आज इतवार है, ऑफिस नहीं गया होगा। दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाज़ा खोलने में। वह सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाल कर वह अनमनी सी खड़ी थी कि खटाक से दरवाज़ा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देखकर निशा हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले कि रिहाना बिजली की तेजी से वापस अंदर चली गई। जाकिर ने निशा को इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया हुआ चेहरा घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख निशा का माथा टनका। गुस्से में निशा हत्थे से उखड़ गई। पूछा, कौन है ये औरत और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? जाकिर ने अपने शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। रिहाना उसके साथ काम करती है, ये बताने के साथ ही उसने निशा को एक झूठी कहानी सुना डाली। किस तरह रिहाना इस शहर में नई नई आई है, रहने की कोई ढंग की जगह ना मिलने की वजह से वह उसकी मदद इंसानियत के नाते कर रहा है। तो तुमने ये मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? ये आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारी और मुन्ने की कितनी याद आ रही थी। जाकिर ने उसकी गोद से लेकर अख्तर को सीने से लगा लिया। निशा का शक अभी भी दूर नहीं हुआ। तभी रिहाना बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी मजबूरी देखकर उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी हॉस्टल में चली जाती हूँ। इस शहर में बहुत से लड़कियों के हॉस्टल भी तो हैं, तुमने वहाँ पता नहीं किया? निशा बोली, जी है तो सही, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। जाकिर और रिहाना अपनी मक्कारी से निशा को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। निशा उन दोनों की तरह चालाक नहीं थी। रिहाना के अकेली औरत होने की बात उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उनका गेस्ट रूम खाली था तो उसने रिहाना को कुछ दिन रहने के लिए इजाज़त दे दी। जाकिर की तो जैसे बाहर ही आ गई। एक छत के नीचे बीवी और महबूबा दोनों का साथ मिल रहा था। वह अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब मर्द समझने लगा। निशा के आने के बाद जाकिर और रिहाना को मोहब्बत में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते। कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग अलग समय पर निकले ताकि किसी को शक ना हो। निशा के सामने दोनों ऐसे पेश आते जैसे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। निशा घर की मालकिन थी तो हर काम उसी की मर्जी से होता था। थोड़ी ही अंतराल बाद रिहाना उसकी स्थिति को तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर जाकिर अपना हक जमाता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज़ था। ऑफिस में वह सबके मनोरंजन का साधन थी। सब उससे चुलहल भरे लहजे में बात करते। उनकी आंखों में रिहाना को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज़्यादा दिखती थी। समाज में बीवी का दर्जा क्या होता है और निशा के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। निशा की जो जगह उस घर में थी वह जगह अब रिहाना लेना चाहती थी। वह सोचने लगे, आखिर कब तक वह जाकिर की खिलौने की चीज़ बनकर रहेगी? कभी न कभी तो जाकिर इस खिलौने से ऊब जाएगा। रिहाना को अब अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी। जाकिर के पास ओहदा और पैसा दोनों थे। उसके साथ रहकर रिहाना को अपना फ्यूचर सुहाना लग रहा था। उसने अब अपना दांव फेंकना शुरू कर दिया। वह जाकिर पर निशा को तलाक देने का दबाव डालने लगी। शातिर दिमाग जाकिर को घरवाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वह शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने रिहाना को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की,
तो वह जिद पर अड़ गई। उसने जाकिर के सामने शर्त रख दी, या तो वह निशा को तलाक देकर उससे शादी करे या फिर उसको सदा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। जाकिर ने रिहाना से कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रात निशा की नींद अचानक खुली तो उसने पाया जाकिर बिस्तर से गायब है। निशा को बातचीत की आवाज़ें सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आई। आवाज़ें रिहाना के कमरे से आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने देखा कि दोनों एक साथ लेटकर मूवी देख रहे हैं। उस मंजर ने निशा को झकझोर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर और वहाँ रुके। जैसे गई थी वैसे ही उल्टे पांव कमरे में लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था और वो बेखबर रही। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। निशा के दिल में नफरत का ज्वार भाटा उछाल मार रहा था। उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। दिमाग में बहुत सारे विचार उबलने लगे थे। अगर अभी कमरे में जाकर दोनों को जलील करे तो उसका मन शांत हो और फिर वह हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया, वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो रिहाना, जिसने उसके सुहाग पर डांका डाला, अपने सोते हुए बच्चे पर नज़र डालकर निशा खुद को किसी तरह शांत किया और फिर एक फैसला ले लिया। निशा को नींद में बेखबर समझकर बड़ी देर बाद जाकिर अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी सुबह जब रिहाना ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी जाकिर ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो रिहाना, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। निशा की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धधक रहे थे। ये क्या कह रही हो तुम? रिहाना कहीं नहीं जाएगी, जाकिर ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया है, इसे जाना ही होगा। जाकिर की सह पाकर रिहाना जाकिर के साथ खड़ी हो गई तो निशा के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रिहाना की ढिठाई देखकर निशा से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती निशा ने रिहाना की बाह पकड़कर उसे लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा निशा के गाल पर पड़ा। वह सुन्न रह गई। एक दूसरी औरत के लिए जाकिर उस पर हाथ उठा सकता था, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। जाकिर के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। किसी जख्मी शेरनी सी गुर्राकर निशा बोली, सब समझती हूँ मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए जाकिर ने निशा के सामने ही रिहाना की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो, अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई। तो अब ये भी सुन लो, मैं रिहाना से शादी करने वाला हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। निशा हैरान रह गई। उसे यकीन हो गया जाकिर अपने होश हवास में नहीं है। जो कुछ किया दरार रिहाना का है। तुम अपने होश में नहीं हो जाकिर, ये हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। जाकिर ने बिना कोई बात घुमाए दो टूक जवाब दिया। निशा अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। जाकिर और रिहाना एक पलड़े में थे और उनका पलड़ा भारी था। जिस आदमी के साथ निकाह करके वे इस घर में आई थी वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। जाकिर ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो निशा के माँ और भाई का खून खौल उठा। वे किसी भी कीमत पर जाकिर को सबक सिखाना चाहते थे, जिसने निशा की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। रह रहकर निशा को वह थप्पड़ याद आता जो जाकिर ने उसे रिहाना के खातिर मारा था। निशा के दिल में जाकिर की याद तक मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया और तलाकनामे पर हाँ की मुहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो निशा अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला कर लिया। निशा ने अपने दिल को कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ के देख रेख में छोड़कर वह उसी शहर में चली आई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर निशा ने अपने आप को काम में प्रेरित कर लिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी। बुटीक में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही निशा ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे की याद आते ही तड़प उठती। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी मगर फिलहाल उसे किसी ढंग की जगह की ज़रूरत थी जहां वह अपना बुटीक खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर निशा को जाकिर से जो रुपए मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने बुटीक के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर फैजान से हुई, जिसने निशा को शहर से कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई।
असमंजस में पड़ी निशा जब कुछ तय नहीं कर पाई तो फैजान ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो निशा फैजान की एहसानमंद हो गई। फैजान के प्रॉपर्टी डीलिंग की ऑफिस के पास ही निशा का बुटीक खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। फैजान निशा के अतीत से वाकिफ था। उसके बावजूद वह कभी भूल से भी निशा को पुरानी बातें याद नहीं दिलाता था। उसकी हमदर्दी भरी बातें निशा के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो दोनों की शामें साथ गुजरने लगी। शहर में अकेली रह रही निशा पर कोई बंदिश नहीं थी। वह जब चाहती फैजान से मिलती। एक दिन निशा ने फैजान से पूछा, फैजान हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रोमांटिक ख्यालों में डूबा फैजान एकाएक पूछे गए इस सवाल से चौंक गया। बोला, जब तक तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। निशा खुद तय नहीं कर पा रही थी कि इस रिश्ते को कोई अंजाम भी है या नहीं। फैजान की बाइक पर उसके साथ सटकर बैठी निशा को एक दिन जब जाकिर ने बाजार में देखा तो वह नाक की तरह फुफकार उठा। निशा अब उसकी बीवी नहीं थी। ये बात जताते हुए भी निशा का किसी मर्द के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे गवारा नहीं गुजरा। उसकी कुटिल मानसिकता ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी छोड़ी हुई औरत किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाए। तलाक और पुलिस की धमकी देती। अब जाकिर का इश्क का भूत जल्दी ही सिर से उतर गया। निशा के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना करके जाकिर मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर निशा के संग के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह निशा के घर और बुटीक का पता लगाकर एक दिन वह निशा के फ्लैट पर आ धमका। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देख निशा चौंक उठी कि जाकिर को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ क्या करने आया है। कैसी हो निशा? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में नहीं आ रही हो। जाकिर ने उसे भरपूर नज़रों से घूरा। निशा सज सवज कर स्टाइल ड्रेस पहन कर रहती थी ताकि उसके बुटीक में ग्राहकों का आना बना रहे। अब वह सलीके से कटे हुए बाल, आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। कांच के मानिंद टूटे दिल के टुकड़े बटोरते उसके साथ इतने दिनों में तो एक बार भी खबर नहीं ली। उसकी एक व्यंग भरी मुस्कुराहट निशा की इज्जत पर आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं अख्तर से प्यार नहीं करता? बाप हूँ उसका। जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो? कानून ने तुम्हें बेशक हक दिया मगर वो मेरा बेटा है, निशा ने कहा। बेटे से मिलना बस एक बहाना था जाकिर के लिए। उसे तो निशा के साथ की चाह थी। बोला, सुनो निशा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। जाकिर के तेवर अचानक नरम पड़ गए। उसने निशा का हाथ पकड़ लिया। तभी एक जोरदार तमाचा जाकिर के गाल पर पड़ा। निशा ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। जाकिर के चेहरे पर एक तमाचा गया। इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही निशा गुर्राई। आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे बुरा होगा। ये मत भूलो कि तुम अब मेरे शौहर नहीं हो। एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता, समझे तुम? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर जाकिर बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। किस किस के साथ अय्यासी करती हो सब जानता हूँ। अगर उनके साथ तुम खुश रह सकती हो तो मुझ में क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और फिर निशा को बदनाम करने की धमकी देकर जाकिर वहाँ से चला गया। कितना तुच्छ हो चुका था जाकिर। निशा की सहनशक्ति जवाब दे गई। वह तकिए पर सर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसे फैजान की ज़रूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। उसने अपने फ़ोन पर फैजान का नंबर मिलाया। कई बार कोशिश करने पर भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वह अपना पर्स उठाकर उससे मिलने चल पड़ी। जाकिर किसी भी हद तक जा सकता था, ये निशा का यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उससे निशा के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। वह फैजान से मिलकर इस मुश्किल का कोई ना कोई हल ढूंढना चाहती थी। क्या पता उसे पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। फैजान के ऑफिस में ताला लगा देखकर वह निराश हो गई। फैजान उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था। फिर आज उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, उसे याद आया। वह जब पहली बार फैजान से मिली थी तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने फौरन पर्स टटोला। कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें मौजूद था।
उसने पास से गुजरते ऑटो रिक्शा को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से निशा ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। निशा ने उनसे फैजान के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जी निशा। अच्छा बेटी तुम हो निशा, आओ आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए भागकर किचन की ओर चल पड़ी। निशा को थोड़ा अटपटा सा लगा। वह बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तभी आंटी आ गई। लो बहू, पहले ये मिठाई खाओ और ये पानी पियो बहू। निशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब फैजान ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा इस घर में कोई नहीं था। आंटी के शौहर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। निशा, कल रात को ही फैजान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। निशा ज़मीन की ओर तकने लगी। निशा, मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही तुम्हारे बेटे अख्तर से। निशा अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारा हुआ था, लेकिन मैंने अपने शौहर को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ फैजान के सिर पर एक बाप का साया होना ज़रूरी था। कल बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला फैजान और तुम्हारा रिश्ता, तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से फैजान को निकलता देख निशा हैरान हो गई। मतलब फैजान ने सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम, कब की शादी की डेट रखें? फैजान ने पूछा तो निशा शर्म से लाल हो गई। फिर उन दोनों का निकाह करवाया और आज वे दोनों बहुत खुश और आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहे हैं। उनका एक बेटा और हुआ, आदिल, और वे दोनों बेटों को एक जैसा ही प्यार करते हैं। इधर जाकिर को रिहाना छोड़कर चली गई, क्योंकि रिहाना ने जाकिर से अच्छा मुर्गा पकड़ लिया था। उसके साथ शादी कर लिया और आज जाकिर बिल्कुल अकेला है। खुदा ने उसके ऊपर ऐसा अजाब तैनात किया कि वह सारी ज़िंदगी अब प्यार के लिए तड़पता रहेगा। इसलिए औरत और मर्द का एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और साथ निभाना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर विश्वासघात हो, वहाँ पर तो अपने प्यार की पटरी को आगे बढ़ाना व्यर्थ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।